जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे भगवान कल्कि जी का धरावतरण उत्कल देश में होगा। आखिर ये उत्कल देश कहाँ पे है, इसका बारे में शास्त्रों में क्या क्या वर्णित किया गया है। पंचसंखा ने बहुत सारा ग्रंथ में अपना भविष्य मालिका में बार बार वर्णन किए। प्रभु कल्कि जब कलिजुग का अंत होगा तभी धरावतरण करेंगे उत्कल में। और ये जो उत्कल है, इस उत्कल कहाँ पे है, कौन सा जगह पे ये उत्कल है जहां पर भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे और भक्त भगवान का मिलन होगा और गोलोक लीला ये मर्त्य मंडल में होगा। तो ये उत्कल कहाँ पे है, इसके बारे में क्या वर्णन हुआ है शास्त्रों में। कपिल संहिता में कपिल मुनि बोले हैं ये उत्कल किस्सा बड़ा स्थान है। वर्षाणं भारत श्रेष्ठम देशानां उत्कल श्रुता उत्कलस्य समो देशो देशो नास्ति महीतले। और कपिल संहिता में कपिला मुनि सुंदर भाव में लिखे वर्षाणं भारत श्रेष्ठ, ये सारा विश्व में नववर्ष है, उसका अंदर भारतवर्ष सबसे बड़ा है और भारत में सबसे बड़ा है उत्कल। उत्कलस्य समो देश देशो नास्ति महीतले। ये उत्कल जैसा पवित्र पावन देश, ये मर्त्य मंडल कहीं पे नहीं है। तो इतना बड़ा देश उत्कल है, क्यों उसका इतना मर्यादा है, क्यों इतना ये बड़ा क्षेत्र माना जाता है। उत्कल महात्मा में लिखा गया है जगन्नाथ प्रांत देश उत्कल परिकीर्तिता। जगन्नाथ प्रांत देश उत्कल परिकीर्तिता, इसका अर्थ यही है कि भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ है, यानी जिस क्षेत्र पर विराजमान किए हैं उसी क्षेत्र को उत्कल माना जाता है। तो जगत के नाथ जगन्नाथ है, उनका जो निवास है ये उड़ीसा में है और श्री क्षेत्र पुरी में इसी क्षेत्र को उत्कल माना जाता है। और उत्कल क्या माना जाता है, स्कंद पुराण में भी वही उत्कल के बारे में वर्णन किया है। एक पंच गौड़ीय क्षेत्र है, उससे उत्कल का नाम में लिखा गया है सारस्वता कन्याकुब्जा उत्कला मिथिलाश्च जे गौड़श्च पंच आचैव पंच गौड़ा परिकीर्तिता। ये पंच गौड़ीय क्षेत्र में सारस्वता कन्याकुब्जा उत्कला मेखला और गौड़श्च, इस पांच क्षेत्र को पंचगौड़ीय क्षेत्र माना जाता है। इसमें उत्कल भारतवर्ष में उत्कल एक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के बारे में स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। और क्या वर्णित किया गया है, तंत्र जामला में एक ग्रंथ है, इसमें वर्णन किया गया है भारते उत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमं दारु रूपी जगन्नाथ भक्त नाम भयप्रदो। जहां पर दारु ब्रह्म दारु वृत्ति स्वयं जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा निवास करते हैं, ये भूस्वर्ग पुरुषोत्तम ये भारतवर्ष में है, उत्कल देश में है और भूस्वर्ग पुरुषोत्तम, और इस क्षेत्र को भूस्वर्ग माना जाता है। और वहीं पर वैकुंठ है और वहीं पर स्वर्गद्वार है, इसी पावन क्षेत्र को उत्कल माना जाता है। तो इसी पवित्र क्षेत्र जिस राज्य जिस देश पे है, इसी देश को उत्कल माना जाता है। फिर और क्या शास्त्र में लिखा गया है, कपिल संहिता में कपिल मुनि वर्णन किए कथयामि महापुण्य विरजाख्यम सुनिर्मल जत क्षेत्रम सृष्टि रक्षार्थम ब्रह्मणात कृत्या पुरा तस्मिन् क्षेत्रे द्विज श्रेष्ठा विरजा विरज प्रदा विरजा मुखमाल्योक्य रज प्रक्षालनम भवेते तत्र श्री विरजा देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी साधकानां हितार्थय विरजा उत्कले स्थिता। जिस क्षेत्र पर देवी ब्रह्माग्नि जाता महिषा तनुहता शूल लांगुल हस्ता गणपति फणि सम्राट जोनि लिंग चुड़ा रचयतु विरजा में मंगले मंगला नामा, जिस क्षेत्र पर मां विरजा प्रकट हुए हैं,
धरित्री को आए, क्यों? सृष्टि रक्षा के कारण में। और जिस पवित्र स्थान पर सृष्टि को रक्षा करने के लिए वेद का जरूरत था, वेद पाठ की जरूरत था, इसीलिए ब्राह्मण का प्रतिष्ठा किया गया है। और जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को स्थापन किया गया है, इसी पवित्र क्षेत्र पर माँ विरजा जन्म हुए हैं, क्योंकि माँ विरजा का उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, जो मुक्तिदायी का है और भक्तिदायी का है, वही माँ विरजा वही क्षेत्र पर प्रकट हुए हैं। इसी क्षेत्र को उत्कल माना जाता है। तो हर शास्त्र का प्रमाण हम रखें, जिस क्षेत्र विरजा क्षेत्र से पवित्र श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र तक, इसी क्षेत्र को उत्कल का क्षेत्र माना जाता है। तो महापुरुष पंचसखाओं ने बार बार वर्णन किए, इसी पवित्र पावन क्षेत्र पर भगवान कलिके जी का धरावतरण होगा। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।